कोयटा होटल के 5 किस्म के पराठों की रेसिपी। चिकन बारबेक्यू पराठा, चिकन चीज़ पराठा, चीज़ मसाला पराठा, आलू पराठा, लच्छा पराठा। अब इनको बनाएं हेल्दी तरीके से गंदम के आटे के साथ और फ्रीज़ करें। सहरी और या अफ्तारी निकालें और फ्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजदा। आप लोग देख रहे हैं राजदा होम कुजीन। अल्लाह के बाबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं ताकि आटे को रेस्ट आ जाए। और ये गंदम का आटा है और ये 4 कप मैं गंदम का आटा ले रही हूँ। इसको मैंने हाथ मार के देख लिया है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो निकालने वाली, क्योंकि आटे को छानना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन्ना फरमाया है। मैं आटे को छानती नहीं हूँ। 4 कप मैंने गंदम का आटा ले लिया है। 3 कप मैंने फाइन आटा जो है वो ले लिया है। आपने मैदा नहीं डालना। और इसके साथ 1.5 टेबलस्पून भर के मैंने नमक डाल दिया है। और आम नॉर्मल पानी जो रूम टेम्परेचर पे होता है वो डाल रही हूँ। ना कोई बेकिंग सोडा, कुछ भी नहीं है। लेकिन इतनी ज़बरदस्त ये डो बनी है। हम सिर्फ चक्की का आटा खाते हैं और मैं बिल्कुल नमक नहीं डालती क्योंकि मैं बीपी पेशेंट हूँ। लेकिन इसमें नमक डालना है। आगे जाके जो इसका प्रोसीजर करना है उससे जाके इसका फ्लेवर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है। अब इसको रेस्ट देने लगी हूँ और इसके ऊपर जो घी है वो मेल्ट करके वो लगा रही हूँ। ऑयल नहीं लगा रही, क्योंकि होटल वाले भी घी ही लगाते हैं मेल्ट करके। इस तरह ये होता है कि ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट होते हैं। अब इसको 15 मिनट के लिए कवर करके मैं रख देती हूँ। मैं शीट से कर रही हूँ, आप गीला कपड़ा से भी इसको कवर कर सकते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको क्या करना है, अब इसको 2-3 सिर्फ मैं मुक्कियाँ लगाऊंगी। आपका आटा जो है वो गूंद जाएगा। जब हम इसको रेस्ट देते हैं तो इसको बाद में गूंदना जो है बहुत आसान हो जाता है। मैं तो खुद मरीज़ा बंदा हूँ, मेरे से तो नहीं गूंदा जाता। मैं हमेशा आटा, घर का भी आटा इसी तरह गूंदती हूँ। इस तरह का आटा जो है आपका सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसके ऊपर फिर घी लगा देना है। घी लगाने से ये होता है, गर्मियों में भी जब आप आटा गूंदते हैं घी लगा दें तो आपका आटा हफ्ता 10 दिन आराम से रहेगा, खमीरा नहीं होगा। आटा गूंद गया है। अब बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। ये चिकन है। चिकन तकरीबन मेरे पास आधा किलो है। बोनलेस चिकन है और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। अब इसमें मसाले डालने हैं। 1 टेबलस्पून भुना हुआ सूखा धनिया है। 1 टीस्पून पपरिका पाउडर है यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च है। हाफ टी स्पून काली मिर्च है। 1 टीस्पून गरम मसाला है। 1 टेबलस्पून हमने नमक लिया है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, भुना हुआ कुटा हुआ है। और 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च जो है पाउडर, वो मैंने इसमें डाल दिया है। ये तमाम मसाले हम चिकन में डाल देते हैं। अब 2 टेबलस्पून मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ। अब अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप वाइट विनेगर सिरका भी डाल सकते हैं। 1 कप भर के मैंने इसमें दही, जो आम घर में दही होता है वो डालना है, या आप अगर डिब्बे का यूज़ करते हैं वो डाल दें। 2 टीस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च भी मैंने डाल के पीसी हुई है। ये तमाम मसाले डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद हम इसको आधा घंटा के लिए मैरिनेट होने देंगे। इसके साथ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल इसमें डाल देना है। ऑयल ये होगा कि अंदर से आपका जो चिकन है वो जूसी सा रहेगा। ये बहुत ज़बरदस्त चिकन बनता है। ये सिर्फ इसमें नहीं, आप इस तरह इसको मैरिनेट करके रख लें या कुक करके भी रख लें और छोटे छोटे पैकेट बना लें। अफ्तार में आपको कोई भी सैंडविच या कोई भी चीज़ बनानी है तो वो बस आपने एक पैकेट निकालना और इसको इस्तेमाल कर लेना है। ये आधा घंटा हो गया है रेस्ट दिए हुए। अब हम इसका चूल्हा चला देंगे। आधा कप मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह गल जाए। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं चूल्हे का फ्लेम ऑन कर देते हैं। पहले तेज़ आंच पे करेंगे, जैसे ही ये कुक होना शुरू होगा फिर हल्की आंच कर देंगे। हल्की आंच पे इसको पकाना है। लें जी, हमारा चिकन जो है वो गल चुका है, कुक हो गया है, पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब इसका इस तरह चम्मच से हिला लेना है ताकि नीचे ना लगे और टेस्ट कर लेना है इसमें नमक मिर्च कम तो नहीं है। अब इस तरह इसको चम्मच के साथ प्रेस करना है और इसके रेशे बना लेने हैं। कोयले को मैंने धक्का लिया था और इसका स्मोक देंगे सिर्फ 1 मिनट। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना वरना चिकन में कड़वाहट आ जाएगी। अब 1 मिनट हो गया है। अब इसका जो कोयला है वो निकालेंगे और निकाल के आपने डस्टबिन में नहीं डालना वरना आग लगने का खदशा होता है। इसको नल के नीचे रखें और इस तरह रेशे बना लें। अगर आपने फ्रीज़ करना है तो इसको ठंडा करें और पैकेट बना के फ्रीज़ कर लें। ये फिलिंग तो होगी चिकन की। अब दूसरी फिलिंग कर लेते हैं आलू की। आलू मैंने आधा किलो ले लिए हैं और इनको बॉयल किया। इसको मैंने पहले छीला और फिर क्यूब्स काटे और इसको बॉयल कर लिया और आलू मैशर के साथ मैंने इसको मैश कर लिया। अब इसमें मसाले डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है।
1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है जो वॉश करके मैंने सुखाई हुई है। 1 टीस्पून काली मिर्च है। 1 टेबलस्पून नमक है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। 1 से 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया है भुना हुआ कूटा हुआ। 1 से 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा भुना हुआ कूटा हुआ है। ये तमाम मसाले मैं इसमें डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसमें जो ग्रीन सब्जियां हैं वो हमने डालनी है। धनिया है, पुदीना है और ये हरा प्याज है और हरी मिर्च है। हरा प्याज ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। अगर मुझे मौका मिला कि किस तरह इसको फ्रीज़ किया है ताकि अफ्तार और सहरी में हमें आसानी हो जाए, तो इंशाल्लाह ये इसकी भी वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इसको मैंने फ्रीज़ किया है। ये तमाम चीज़ें हमने डाल ली हैं और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब हम इसको मिक्स कर लेंगे तो इसका टेस्ट कर लेना है कि इसमें नमक मिर्च जो है बिल्कुल ठीक है, कि डालने वाली हो तो अभी इसी स्टेज पे आपने डाल लेनी है। इसका टेस्ट कर लेते हैं। ये आलू की फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। इसको डांप के मैं साइड पे रख देती हूँ और ये जो आटा है हमारा वो सेट हो गया है। अब इसके पेड़े बना लेते हैं। कुछ बड़े बनाने हैं, कुछ छोटे बनाने हैं, क्योंकि हमने इनमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फिलिंग करनी है। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अब इसको जो है मैं कवर करके साइड पे रख देती हूँ। ये जो छोटे पेड़े हैं उनको बेल लेते हैं। पेड़े बेलने तो सबको आते हैं। खुश्का रखा हुआ है, लेकिन मैंने गंदम का ही आटा जो है वो खुश्का रखा है, यानी कि खुश्का आटा। इस तरह हमने सारी रोटियों को बेल लेना है। 4 पेड़ों को बेलना है और इनकी फिलिंग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करनी है। ये घी जो है हमने थोड़ा सा सॉफ्ट भी रखा है और बहुत मेल्ट भी नहीं किया। एक रोटी के ऊपर इस तरह घी लगाना है और इसके ऊपर हल्का हल्का खुश्का हमने छिड़क देना है। और इसके ऊपर जो दूसरी रोटी है वो बेली, वो मैं इसको कवर कर देती हूँ। इस तरह की 4 रोटियां हमने बनानी है। इसको साइड पे कर लेते हैं। 2 इस तरह की रोटियां और बेल लेते हैं और इन पे भी इसी तरह हमने घी लगाना है और खुश्का लगाना है और इनको दोनों को इकट्ठा कर लेना है। दोनों को इकट्ठा करके ये जो 2 पहले लगाई हुई थी उसके ऊपर भी घी लगा के हर लेयर में यानी कि घी और खुश्का आना चाहिए। अब ये चारों जो है इनको सेट कर लेना और इनको हमने हल्के हाथों से बेल लेना है। मैं आज आप लोगों के साथ कुछ पराठे बनाने के तरीके शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग घर में इजी तरीके से पराठे बना लें और आप लोगों के बच्चे जो हैं बाहर जाके ना खाएं। इस तरह मैं पिज़्ज़ा कटर के साथ इस तरह कटिंग कर रही हूँ। आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप छुरी के साथ कर लें। आपने जितना पेड़े का साइज़ रखना है उस तरह इसको रोल करते जाएं। आप लोगों ने देख लिया मैं किस तरह इसको रोल किया है। वीडियो की ज़रा मैंने स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप टू द पॉइंट तक पहुंच जाएं। अब ये आलू की जो फिलिंग है इस तरह करनी है और इस तरह आपने जो किनारे हैं इस तरह फोल्ड करते जाना है और इसको प्रेस कर देना है। जो आलू वाली साइड है जो फोल्ड की थी वो नीचे कर दी। वो 3 पेड़े वो मैंने बना लिए हैं। दूसरी फिलिंग ये है कि छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब इनको बेल लिया और इसके अंदर इस तरह फिलिंग जो है वो लगा के घर में बनाए हेल्दी तरीके से। और इसमें ये देखें फिलिंग भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती है और बाज़ार में फिलिंग भी बहुत कम होती है, पैसे भी लगते हैं, लेकिन वो हेल्दी तरीके से भी नहीं बना होता है। मैदे ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है, आटा नहीं होता। अब इसको इस तरह प्रेस करके दोनों किनारों को जोड़ लेना और इस तरह इसको बेल लेना है। ये रोटी भी साइड पे कर लेते हैं। अब दूसरे पेड़े 2 ले लिए हैं जिनको 4 रोटियां हमने बनाई, घी लगाया और इस तरह हमने पिज़्ज़ा कटर के साथ इसकी कटिंग कर ली थी और रोल कर लिए थे। ये वो वाले पेड़े हैं। ये लच्छा आलू पराठा बन जाएगा और इसके अंदर भी इसी तरह फिलिंग करनी है। इसकी जो लच्छा वाली साइड है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए दोनों रोटियों की। उसकी नीचे की तरफ है जिसके ऊपर फिलिंग है और ये देखिए ये वाली बाहर की तरफ है। जब हम बेलेंगे, जब इसको पराठे को बनाएंगे तो लच्छे नमूदार होंगे, वाजे होंगे। इस तरह इसको भी प्रेस कर लिया और इसको गोल गोल हमने बेलना है। ये स्पीड में इसलिए लगा रही हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने काफ़ी तरह की वैरायटी आपको सिखानी है। ये सारे मैं इस तरह इनको बेल लेती हूँ। बेल के फिर मैं इनको बताऊँगी कि आपने फ्रीज़ करना कैसे करना है। ये सारी रोटियों को मैं बेल लेती हूँ। अब हमने एक तवा ले लिया है। इस तरह का मेरा तवा है और इसको हाथ से इस तरह देख लेना है कि ये गर्म हो गया है कि नहीं। अभी ये जो रोटियाँ मैंने बेली हुई थी, ये पराठे जो बनाने हैं वो बेले हुए थे, इस तरह तवे पे डालते जाएं और दोनों तरफ से हल्का हल्का इसको कुक करना है। जो फ्रोज़न पराठे होते हैं कच्चे बाज़ार से मिलते हैं, लेकिन जब हम उनको फ्रीज़ करते हैं और बाहर निकालते हैं तो वो चिपक जाते हैं। इस तरह हल्का हल्का आप कुक करके इनको फ्रीज़ करेंगे तो ये बिल्कुल चिपकेंगे नहीं। ये आलू के पराठे हमारे सारे तैयार हो गए हैं। अब इनको ठंडा करके मैं फ्रीज़ कर लूँगी।
कुछ लच्छा वाले हैं और कुछ सिंपल वाले हैं और कुछ जो एक ही रोटी के अंदर हमने फ़ोल्ड करके कचौरी की तरह फ़ोल्ड किए थे, ये वो वाले हैं। इनको ठंडा करके फ्रीज़ कर लेते हैं और दूसरे पराठे बना लेंगे। इनको फ्रीज़ किए हुए मैं बताऊंगी कि बाहर जब बाद में निकालते हैं तो किस तरह होते हैं। इनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ और बाकी के 4 पराठों की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। ये मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे। इनकी भी मुख्तलिफ़ तरह की हम शेप्स तैयार करेंगे। और ये रोटियां जो हैं मैं 2 बेल रही हूँ और ये थोड़ी सी रोटियां हमने बड़ी बेलनी है। इनको बेल लिया है और इसके अंदर जो है वो इसी तरह घी जो है मैं ब्रश के साथ इसको लगा रही हूँ। हल्का हल्का घी लगाना है, घी को बहुत ज़्यादा मेल्ट भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा जमा हुआ भी ना हो। और इसी तरह आटा छिड़क लेना है। दूसरी रोटी जो है वो इसके ऊपर लगा देनी है। और अब इसको क्या करना है, इसको भी अच्छी तरह आपने प्रेस करना है, किनारे जो है चिपक जाए। और पिज़्ज़ा कटर के साथ जिस तरह पहले 4 रोटियों का किया था, ये 2 रोटियों का है। इस तरह आपने इसकी फोल्डिंग कर लेनी है। यानी कि जितने आप लच्छे बनाना चाहते हैं ये लच्छे बनते जाएंगे। आप 4 की बनाना चाहते हैं 4 की बना लें, 6 की बनाना चाहते हैं 6 की, 2 की। इस तरह आपने सारे पेड़े जो है अपने साइज़ के मुताबिक जितना आपको साइज़ चाहिए पराठे का, उतने साइज़ आपने पेड़े का ले लेना है। इसमें मैं लच्छा पराठे की 3 तरह के तरीके बताऊंगी। ये एक तरीका हो गया। अब हम दूसरा तरीका जो है वो तैयार कर लेते हैं। इसी तरह हमने पेड़े लेने हैं और उनको बेल लेना है। ये रोटी को मैंने बेल ली है। इसी तरह अब मैं घी इसके ऊपर लगा रही हूँ। घी लगा के और इसी तरह खुशका जो है आपने छिड़क देना है। बिल्कुल होटलों में इसी तरह के पराठे बनते हैं मुख्तलिफ शेप्स में और हम जाके बड़े शौक शौक से खाते हैं। इतने महंगे दामों भी है, हेल्दी भी नहीं होते। इस तरह आपने इसकी फोल्डिंग करनी है और आपके लच्छे तैयार होते जाएंगे। मिनटों में आप घर में लच्छे तैयार कर सकते हैं, लच्छे वाला पराठा बना सकते हैं, वो भी हेल्दी तरीके से। कौन कहता है सिर्फ मैदा या फाइन आटे से ही बन सकता है। आपके सामने मैं गंदम के आटे से बना रही हूँ, इसमें कुछ फाइन आटा मैंने शामिल कर दिया था। अब तीसरा तरीका ये है कि इसी तरह रोटी बेल लेनी है, घी लगाना है और इसके ऊपर आटा छिड़क देना है और इस तरह कौन सी बना लेनी है। इस तरह आपने फोल्ड करते जाना है टाइट करके और इसको इस तरह प्रेस करना है। ये जो आपके जो लच्छे हैं वो बाहर को आने चाहिए। इस तरह आपने प्रेस करना है। कितने ज़बरदस्त लच्छे वाले पराठे बन जाएंगे। अब एक रोटी को मैंने बेल लिया है और ये जो फिलिंग है इसको ठंडा कर लिया। इस तरह रेशे कर लिए थे और ये किनारे इस तरह पकड़ते जाना है और इनको फोल्ड करते जाना है। ये जो फोल्ड किया हुआ हिस्सा है नीचे की तरफ रखना है। ये सारे तरीके जो है मैं बता देती हूँ कि इस तरह इसकी फिलिंग करनी है और इसके बाद मैं बेलती जाऊँगी और साथ ही इसको सेक लगाती जाऊँगी। यानी कि जिस तरह हमने हाफ़ कुक करना है उस तरह कर लूँगी। दूसरी फिलिंग ये है कि एक रोटी लेनी है, उसको बेल लिया है और इसके ऊपर दूसरी रोटी डाल के हमने ये प्रेस कर लिया है। ये हम आम नॉर्मल घरों में इसी तरह की फिलिंग तैयार होती है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है, ये लच्छा जो है लच्छे वाला पेड़ा जो है इसको बेल लेना है। लेकिन जब आपने इसको बेलना है तो गोल होना चाहिए। ये जो लच्छे हैं नीचे की तरफ कर दें यानी कि बाहर की तरफ आएँ और इसके अंदर फिलिंग कर लेनी है। ये मैं क्या बना रही हूँ, चिकन चीज़ पराठा। इसका चिकन की फिलिंग कर ली है, ये चीज़ ले ली है, चीज़ के स्लाइसिस ले लिए हैं, इनको तोड़ लेना है। क्यों महंगे दामों बाहर जाके खाना है। यकीन माने इतने से चिकन के साथ मैंने काफ़ी सारे पराठे बना लिए। कितनी डो बनाई थी और इतने सारे पराठे ये सारे उसी डो के साथ बना रही हूँ। अब हमने छोटे 2 पेड़े लेने हैं। अब मैं क्या बना रही हूँ, चीज़ मसाला जो पराठा है उसकी फिलिंग कर रही हूँ। इस तरह 2 रोटियां बेली हैं और इसमें चीज़ लगा दी है। 2-3 स्लाइस लगा लें अपनी मर्ज़ी से। स्लाइस चीज़ के लगा दी हैं और इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क दें और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। और इसके ऊपर दूसरी रोटी लगा दें, आपका चीज़ मसाला जो पराठा है वो तैयार हो जाएगा। कितना ज़बरदस्त है। इसको भी इस तरह बेल लें और साथ मैंने तवा जो है उसको रख दिया है और अब इसको प्री हीट करूँगी और साथ साथ रोटी बनाती जाऊँगी। और ये जो लच्छे वाले हैं आपने जब इनको बेलना है गुलाई में बेलना है। अब ये जो तवा है इस पे मैं डालती जा रही हूँ। इनको हाफ डन करना है। इस तरह ये पहले मैंने सिंपल पराठा जो है वो मैंने इसको सेक रही हूँ। ये देखिए लच्छे अभी से कितने नमूदार हो रहे हैं, ज़बरदस्त हैं। और इसको फ्राई करके भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़बरदस्त ये पराठे बनते हैं। क्यों नहीं बना सकते आप लोग, सब कुछ घर में बना सकते हैं। अभी 2-3 दिन हैं, आप लोग इनको बनाएं, बना के फ्रीज़ कर लें। सहरी हो या अफ्तारी बच्चों को निकाल के इसको खिलाएं और इंशाल्लाह बच्चे भी खुश, आप भी खुश, आपका टाइम भी हल्का हो जाएगा। इस तरह का इसको कर लेना है और सारे इस तरह करके सीख लेने हैं। दूसरे पराठे भी मैं इसी तरह डालती जाऊंगी। और ये मैंने चीज़ चिकन वाला डाल दिया है, फिर चीज़ वाला डाल दूंगी।
लें जी, सारे मैंने हाफ डन कर लिए हैं। ये वो हैं आलू वाले जिनको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। 2-3 घंटे मैंने फ्रीज़र में रखे हैं, फुल कूलिंग करके इनको फ्रीज़ कर लिया। और ये जो अभी मैंने चिकन वाले, चीज़ वाले और सिंपल वाले बनाए हैं, अब इनको मैं फ्राई करके भी आपको दिखाती हूँ कितने ज़बरदस्त बन गए। अभी हमारी फिलिंग भी काफ़ी बच गई है। ये आलू वाले, ये जो इसी तरह आपने फ्रीज़र से निकालने हैं, ये देखिए फ्रीज़ हुआ हुआ है, अकड़ा हुआ है। इस पे घी लगाना है और इसको इस तरह सेक लेना है। बस 2 मिनट में आपके जो पराठे हैं तैयार हो जाएंगे और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। फिलिंग वाले आप इनको तरह तरह की फिलिंग वाले पराठे बना के खिलाएंगे तो क्यों ना बच्चे खुश हों। और जो बच्चे रोज़े नहीं रखते उनको भी इस तरह बना के खिलाएंगे तो बच्चे खुश हो जाएंगे। ये आलू वाला है, देखिए कितना ज़बरदस्त फ्राई हो गया है। दूसरा जो है ये चिकन चीज़ वाला मैं डाल रही हूँ और इसी तरह उसके बाद सिंपल करूँगी। हल्का सा आपने घी लगाना है और इस तरह दोनों तरफ जब सिक जाता है तो जब भी आपने पराठे बनाने हैं कच्चे पे ना लगाया करें, वो घी चूस लेता है और वो क्रिस्पी नहीं रहता है। जब आपका जो पराठा है वो थोड़ा सा सिक जाए उसके बाद घी लगाएं तो आपके पराठे जो है बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी होंगे। ये देखिए लच्छे नज़र आ रहे हैं ना। और अब ये जो सिंपल लच्छा पराठा है वो मैं इसको फ्राई करके दिखा रही हूँ। ये देखें हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये मेरा तरीका पसंद आया होगा और आप लोग भी ज़रूर बना लेंगे, बनाएं। और अगर आप लोगों को ये मेरा तरीका पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट में पहुंचे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सारे हैं ना लच्छे, कितने ज़बरदस्त चूड़ियाँ साड़ी बन गई हैं ना। कितना आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ज़रूर बनाएंगे, बना के मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। जब आप लोग फीडबैक देते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है। यकीन करें मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बना रही हूँ, डेली बनाने पे आई हुई हूँ। बहुत सारी मेरी रेसिपीज़ अभी रह गई हैं जो मैंने आप लोगों को रमज़ान से पहले सिखानी थी। इंशाल्लाह जो जो मैं सिखा सकी सिखाऊंगी। ये देखें फिलिंग कितनी ज़बरदस्त है। इस तरह कट लगाएं ताकि जितना किसी ने खाना है उतना खा ले, बाकी ज़ाया ना हो। इस तरह सारे कट्स लगाएं, एक तो पड़ा हुआ भी अच्छा लगेगा और बच्चे बहुत सारा ज़ाया नहीं करेंगे। और आप लोग बना के मुझे ज़रूर फीडबैक देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें मेरी रेसिपीज़ को। अगर आप लोगों को इस तरह की मज़ीद रेसिपी चाहिए तो राजदा होम कुज़ीन के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ और मोहब्बत बड़ा छोटा सा कमेंट्स दे दीजिएगा कि कैसा लगा। अब इसको हमने स्टोर कैसे करना है। अब ये जो आलू के पराठे हैं इस तरह आपने कोई शीट ले लेनी है या हार्ड वाली शीट लेनी है या इस तरह जिसमें मैं कबाब शबाब रखती हूँ, ये रोल मिल जाता है। एक पराठा रखें, फिर शीट फोल्ड करें, फिर ऊपर पराठा रखें। आप जितने पराठे चाहिए उस तरह शीट हटाते जाएं और एक कवर में इसको रख लें कि एक में आलू वाले हैं, एक में चिकन वाले हैं, एक में चीज़ वाले हैं, एक में सादे। तो आपको ढूंढने में भी मुश्किल नहीं होगी। ऊपर टैग लगा दें, लिख के रख दें कि ये कौन से वाले पराठे हैं। बस शीट हटाएं, पराठा निकाल लें। अगर सहरी में आपकी आंख लेट खुली है तो इस तरह एक पराठा निकालें, फटाफट फ्राई करके बच्चों को दें। अफ्तारी और सहरी में इंजॉय करें। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, हेल्दी चीज़ें खाएं। राजदा होम कुज़ीन को दुआएं देते हैं, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।